जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज से श्राद्ध पक्ष और आश्विन मास प्रारंभ हो चुका है। आश्विन मास के ये 15 दिन श्राद्ध पक्ष के कहलाते हैं और बहुत ही मुख्य भूमिका है हमारे सत्य सनातन धर्म में श्राद्ध पक्ष की, पितृपक्ष जिसे कहते हैं। सारी जानकारी इस अंक में हम आपको देने वाले हैं। बहुत हृदय की गहराई से इस अंक को आप सुनिएगा। पहले आज का पंचांग देख लेते हैं हम लोग। 11 सितंबर सन 2022, दिन रविवार, आश्विन मास, कृष्ण पक्ष, संवत 2079, तिथि प्रतिपदा, नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद, राहु काल 4:30 से 6, दिशा सूल पश्चिम दिशा। श्रद्धा से श्राद्ध बना है। ये 15 दिन हमारे ऋषियों ने ऐसे निकाले हैं कि हम उन आत्माओं को याद करें, हम अपने उन बिछड़ों की पुण्य तिथि पर श्राद्ध करें जिस तिथि में उनको दाग दिया जाता है। और विश्व में ऐसा कोई धर्म नहीं है जो मरणोपरांत इस प्रकार की विधि विधान से जुड़ा हो। तो ये बड़े ही महत्वपूर्ण दिन होते हैं ये 15। इसमें बड़ा पुत्र या परिवार का जो भी बड़ा होता है वो अपने जितने भी उनकी मृत्यु तिथि होती है परिवार के लोगों की, उनके निमित्त श्राद्ध किया जाता है। किस तिथि में श्राद्ध करें, हमेशा ध्यान रखें जिस तिथि में मुखाग्नि दी जाती है। एक तो होती है कई बार व्यक्ति की डेथ आज हुई है लेकिन उसको मुखाग्नि दाग जो दिया जाता है वो अगले दिन दिया जाता है या शाम को उसको दिया जाता है, क्योंकि हमेशा दाग जो है सूर्य छिपने से पहले दिया जाता है। तो जिस दिन उसको दाग दिया जाए, मुखाग्नि दी जाए, वो तिथि श्राद्ध की मानी गई है। लेकिन जिनको श्राद्ध की तिथि ना पता हो उनके लिए अमावस्या आएगी, तो वो ध्यान रखें। अमावस्या भी बता देता हूँ, 25 सितंबर की इस बार अमावस्या है। तो 25 सितंबर को वो लोग श्राद्ध करें जिन्हें अपने बड़ों की या जिनकी भी उनकी सबकी मृत्यु तिथि याद ना हो। 25 तारीख यानी कि अमावस्या का क्या होता है, सर्व पितृ श्राद्ध मनाया जाता है। और अब हमें इसमें क्या क्या करना है ये सारी आप ध्यान रखें। 5 बलि जरूर दी जाती हैं। अपने उन पितरों के निमित्त ब्राह्मण भोजन और पंच बलि का प्रयोग किया जाता है। 5 बलि कौन कौन सी होती हैं, पंच बलि वो भी मैं बता दूंगा। जैसे गाय के लिए अलग से परोसा निकाला जाता है, चींटी के लिए, काग के लिए, कुत्ते के लिए, देवादेव के लिए, सबके लिए 5 निकाल करके फिर ब्राह्मण को उसके चरण वगैरह धुला करके भोजन कराया जाता। अब ध्यान रखना, आपके सत्य सनातन धर्म में, आपके और हमारे एक ही बात है, सत्य सनातन धर्म में जितनी गहराई है और जितना साइंटिफिक रीजन है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। बहुत लोग आपको मिसगाइड करेंगे। आज के यूथ हैं, आज के ऐसे बच्चे हैं जो मजाक में इन चीज़ों को ले जाते हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं है कि हमारे ऋषियों का चिंतन कितना बड़ा था, हमारे ऋषियों का ज्ञान विज्ञान कितना बड़ा था। यस, अब जैसे पाताल लोक होता है, देवलोक होता है, नागलोक होता है, पृथ्वी लोक है। पृथ्वी लोक तो आप सब देख ही रहे हैं, पृथ्वी के वासी हैं। ऐसे ही पितृलोक भी होता है। चंद्रमा को पार करते हुए जो यमलोक की यात्रा जब आत्मा करती है तो पितृलोक में ठहरती है। और जब जब हमारी उन पितरों की मृत्यु तिथि आती है, उस मृत्यु तिथि में वो अपने घर में ये उम्मीद लेकर के आती हैं कि हमारे बच्चे हमारे लिए श्राद्ध करेंगे, तर्पण करेंगे, मार्जन करेंगे। और यदि उनके परिवार में कुछ भी ना किया जाए तो कहीं ना कहीं बेचारे मन मायूस कर करके अपने पितृलोक में लौट जाते हैं। बड़े सवाल आपके मन में फंस रहे होंगे कि जब वो आत्मा कहीं जन्म ले लेती है तो फिर श्राद्ध क्यों, फिर पितृ कहाँ से आ गए। बहुत सारे उलझे हुए सवाल आपके मन में हैं, लेकिन आज का सब्जेक्ट बड़ा हो जाएगा। एक ही जवाब दे देता हूँ, आत्मा अमर है, आत्मा अविनाशी है। वो कहीं भी जन्म ले, कहीं भी आत्मा किसी देह को ले ग्रहण करे, लेकिन आत्मा अमर है और अजर है। उस मृत्यु तिथि में उस अब आत्मा अलग अलग अब जैसे बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी है,
वो सबके घर में यूज हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी एक ही है, सबके घर में यूज हो रही है, लेकिन सबके मीटर अलग अलग है। सबको उसका जो भी उसका किराया भाड़ा आता है, जो भी आता है, बिल आता है, वो सबको अपने हिसाब से भरना पड़ता है ना। आप चाहे घर कहीं भी बनाएं, लेकिन बिजली का बिल आएगा, वो आपको देना पड़ेगा। ऐसे ही आत्मा जो है वो किसी भी शरीर को धारण करे, लेकिन आत्मा वही है। आज उसने ये शरीर धारण किया आपके पितृ के रूप में, कल किसी और के रूप में, लेकिन हमारा नाता जब तक उससे है, हमारा नाता जब तक उस घर से है, तो उस घर में जो भी खर्चा हो रहा है, इलेक्ट्रिक का बिल आ रहा है, जो भी आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी का, वो हमें देना पड़ता है। ऐसे ही अपने पितरों के निमित्त, बहुत गहराई में आपको ले जाना नहीं चाहता, समय लगेगा। कहने का भाव, उनका श्राद्ध बनता है और आपको करना चाहिए। जिस घर में श्रद्धा से श्राद्ध किया जाता हो, ध्यान रखना, वर्ष में किसी की कभी भी मृत्यु हुई हो, पहला श्राद्ध छोड़ के, यदि किसी की 6 महीने पहले मृत्यु हुई है, अब देखो ना इस बार कोरोना काल में कितने लोग काल के ग्रसित हो गए, तो एक वर्ष छोड़ करके अगले वर्ष से श्राद्ध प्रारंभ किया जाता है। जैसे किसी की 6 महीने पहले डेथ हुई, 10 महीने पहले डेथ हुई, 11 महीने पहले डेथ हुई, तो इस वर्ष श्राद्ध नहीं होगा, अगले वर्ष से श्राद्ध किया जाता है। और जिनकी पहले डेथ हुई है, उनका श्राद्ध तो फिर लगातार हर वर्ष चलता ही रहता है। ठीक है। अब एक चीज और ध्यान रखें कि श्राद्ध बहुत मन से करें, बहुत श्रद्धा से करें। जिस घर में श्राद्ध किया जाता है, उस घर में धन धान्य की वृद्धि बनी रहती है, पितृ प्रसन्न रहते हैं, पितृ प्रकोपित नहीं होते। यहीं तक नहीं, ज्योतिष शास्त्र में भी पितृदोष, पितृ प्रसन्नता, पितृ प्रकोप, सारी चीजें ज्योतिष शास्त्र में भी लिखी गई हैं। वेदों का एक भाग है ज्योतिष शास्त्र, नेत्र कहा गया है इसको, ज्योतिष को ज्योतिष, जो नेत्र के समान प्रकाशित कर दे, व्यक्ति के जीवन को राह दिखाए, रोशनी दिखाए। तो ज्योतिष में भी पितृदोष का पूरा पूरा संपूर्ण जिक्र है। हम भी कई बार नहीं कहते कि आपको पितृदोष लग गया, तो पितरों से उऋण होने का समय, हम पितृ का कभी ऋण नहीं चुका सकते। जिनके माँ नहीं, जिनके पिता नहीं, जिनके बड़े नहीं, जो कुछ विरासत में उन्होंने हमें दिया है, ज्ञान दिया है, वैभव दिया है, नाम दिया है, वंशावली में शामिल किया है, हम उनको कभी उनका कर्ज नहीं उतार सकते। लेकिन शास्त्रों में लिखा है कि श्राद्ध में उनके प्रति श्राद्ध करके, ब्राह्मण भोजन करा करके, तर्पण मार्जन आदि करके हम उनका ऋण चुका सकते हैं। और एक गहरी बात और, आपने सुना हो करनी और भरनी, स्वर्ग और नर्क, सुना होगा ना। हर धर्म में किसी में कुछ कहा जाता है, मरने के बाद ये मिलेगा, जन्नत मिलेगी, ये होगा, वो होगा, सब में कहा जाता है ना, किसी न किसी रूप में। तो स्वर्ग और नरक कब मिलता है? हमारे कर्मों के आधार पर। और यदि हमारे पितृलोक में पीड़ित हैं, किसी यात्रा को झेल रहे हैं, और इधर उनका पुत्र या उनके परिवार का बड़ा उनके प्रति श्राद्ध करता है, दान पुण्य करता है, गौशाला बनवाता है, श्रीमद् भागवत कराता है, कुछ भी इस प्रकार के बहुत अच्छे कार्य करता है, तो वहाँ जो वो पितृ प्रताड़ित हो रहे हैं या पीड़ित हो रहे हैं या उन्हें यात्रा मिल रही है, उस यात्रा में कमी आती है। बैंक का कर्जा आपने ले लिया और संसार से चल बसे, और आपका पुत्र यदि उस कर्जे को चुका रहा है, तो बैंक शांति से बैठ जाता है कि भाई कर्जा तो हमारा आ रहा है, पैसा तो वापस आ रहा है। तो ऐसे ही जो जन्म जन्मांतर के कर्जे कई बार चढ़े होते हैं, कर्म के कर्जे, कुफल के कर्जे, तो वो श्राद्ध करने से उस आत्मा को शांति मिलती है। और कई बार तो थोड़ी बहुत ही चीज के ऊपर वो यातना कहीं, वो आत्मा कहीं ना कहीं पीड़ा झेल रही होती है, और जैसे ही इधर से श्राद्ध किया जाता है, यानी कि बैंक में कोई एंट्री डाली जाती है शुभ कर्म किया जाता, तो वैसे ही वो यातना, उस भवबंधन से वो आत्मा छूटती है और परमात्मा की तरफ से उसे किसी अच्छी योनि की प्राप्ति होती है। आत्मा यदि वो भटक भी रही है, उसको देह नहीं मिली, चोला नहीं मिला, तो वो भी श्राद्ध कर्म से बहुत अच्छी शांति मिलती है। बहुत कुछ तो नहीं बता सकता, बोर हो जाते हैं, लेकिन प्रयास करता हूँ। ध्यान रखना, किसी की बातों में मत आना कि अरे क्या होता है, जीते जीते तुमने पानी पिलाया नहीं, अब मरने के बाद आप ऐसे कर रहे हो। तो आप कहिए साहब ऐसा नहीं है, हमने अपने बड़ों की जीते जी भी इज्जत करी है, और हमारे ही धर्म में ऐसी ये भावना है
श्राद्ध की भूरी भूरी प्रशंसा पूरे विश्व के लोग करते हैं कि हिंदू धर्म में कमाल की बात है। क्या कमाल है कि जीते जी तो देखो मान सम्मान जैसा जिससे बनता है वो सब करते हैं, लेकिन मरने के उपरांत हमारे ही धर्म में ये परिपाटी है पूरे विश्व के अंदर कि साल में 15 दिन हम अपने पितरों के निमित्त देते हैं। उनकी मृत्यु तिथि पर हम श्राद्ध तर्पण, गया जी जाकर के पिंडदान, या काठियावाड़ के वहाँ जाकर के माता के लिए, तो बहुत सारी चीज़ें जिनको मालूम है वो सब करते हैं। और मेरे साधकों, मेरे बच्चों, करना चाहिए। हम अगर ये संस्कार अपने परिवार में नहीं डालेंगे, और चलो आप धर्म भी छोड़ दीजिए, आप शास्त्र की बात भी मत मानिए, पर एक बात तो आपको समझ में आएगी, जिस पिता ने, जिस दादा ने, जिस परदादा ने हमें अपना नाम दिया, हमें अपना गोत्र दिया, हमें अपनी वंशावली दी, और जिस बाय द वे जैसे मेरे पिता नहीं है, माता जी भी हमारी नहीं है, तो जिस माँ ने हमें जन्म दिया, जिस पिता ने हमें जन्म दिया, जिस पिता ने हमें जीवन सिखाया, जिस पिता ने हमें अपना गोत्र दिया, अपना वंश दिया, तो क्या उस पिता को याद करना बुरी बात है? क्या उस पिता के नाम पर, उस माँ के नाम पर कोई ब्राह्मण भोजन करा देना, कोई दान दे देना, या कोई उनकी याद में कोई चीज़ बनवा देना, या अच्छा काम कर देना, क्या बुरी बात है? आप बताइए। कौन सा धर्म कहता है कि आपको जिसने जन्म दिया, आपकी जो जननी है, आपकी जो जननी है, अगर आप अपनी जननी के प्रति 20 साल बाद, 15 साल बाद, जब जब आपको कुछ भी मन करे आप कर सकते हैं, कोई इसे ये नहीं कहेगा ये बुरी बात है। लेकिन हमारे मनीषी इतने बड़े वैज्ञानिक थे कि उन्हें पता था कि पितृलोक है, देवलोक है, मृत्युलोक में आत्माएं चली जाती हैं पृथ्वीलोक से। पृथ्वीलोक भी मृत्युलोक के समान कहा जाता है, इसको भी मृत्युलोक कहा जाता है। क्यों? यहाँ व्यक्ति जीते हमेशा नहीं है, आज उसकी बारी, कल उसकी बारी, और कभी हमारी बारी। जाएंगे तो बारी बारी सभी चले जाएंगे। इसलिए किसी फोड़पंथी की बातों में मत आना, अच्छे से अपने श्राद्ध को मनाना। और जिनकी मृत्यु तिथि याद ना हो अपने बड़ों की, तो ध्यान रखना, अमावस्या के दिन 25 सितंबर के दिन आप उनका श्राद्ध जरूर करना। कैसे कैसे क्या क्या किया जाता है रोज आपको कुछ न कुछ बताता रहूँगा। एक बड़ा वहम है, श्राद्ध में पूजा ना करें, श्राद्ध में ऐसा ना करें। ये कल के एपिसोड में बताया जाएगा कि श्राद्ध में क्या करें और क्या ना करें। आइए 5 बलि जान लें कौन कौन सी होती हैं, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। थाली में 5 जगह थोड़े थोड़े सभी प्रकार के पाक भोजन परोसकर हाथ में जल, अक्षत, पुष्प, चंदन लेकर के मानसिक संकल्प से या संकल्प बोलते हुए आप थाली के चहुं ओर जल घुमा दें। अब सुने पंच बलि कौन कौन सी होती हैं। पहली, गो बलि। गाय के लिए पत्ते के ऊपर रख करके हमें वो पाक परोसना है। हालांकि उसका मंत्र भी है, पर आप केवल साधारण बात सुनते रहें। नंबर 2, स्वान बलि। पत्ते पर फिर आप उसको परोसें। स्वान बलि होती है कुत्ते के लिए, इसको स्वान को कुत्ता कहते हैं। काक बलि, कौवे के लिए पृथ्वी पर अन्न दिया जाता है। जब भी आप कहीं रख के आए कौवे के लिए, तो पृथ्वी पर रख के आए। देवादि बलि, पत्ते के ऊपर उनके लिए रखा जाता है, फिर प्रदान किया जाता है। इसके बाद 5वीं है पीपीलिका आदि बलि। ये भी पत्ते पर रखकर, पीपलिका किसको कहते हैं? चींटी को कहते हैं। तो ये 5 बलियां अपने अपने हिसाब पे एक थाली में बना लें, और बाद में किसी के लिए पत्ते पर, किसी के लिए पृथ्वी पर, कौवे के लिए, सबको कराकर फिर ब्राह्मण को बिठावे, अच्छे से उनके पैर वैर चरण वगैरह धुला करके, नमन करके, फिर शुद्धता की तरह से ब्राह्मण को दक्षिणा में मुखी करा करके उनको भोजन करावे। किस दिन? श्राद्ध की जो तिथि हो, यानी कि मृत्यु तिथि जो हमारे पितरों की है उस तिथि में। ना पता हो तो अमावस्या में। और बहुत लोग मैंने देखा है ऐसा भी करते हैं कि प्रतिदिन 5 बलि निकालते हैं। अपनी अपनी श्रद्धा है और अच्छी बात है। बहुत लोग गांव के लिए, गाय माता के लिए 2 रोटी बीच में कुछ पाक या चीनी रख करके खिलाते हैं पितरों के निमित्त, ये भी बहुत अच्छा है।
नहीं तो एक ध्यान रखना, एक लोटा उसमें जल, उसमें थोड़ा सा 1-2 चम्मच गंगा जल मिला लो और अच्छा है। काला तिल, थोड़ा मिष्ठान डाल करके दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके ओम पितृदेवताभ्यो नमः बोलते हुए प्रतिदिन 15 दिन दीजिए। आज से शुरू कीजिए। दिन के 12 बजे से पहले पहले इसको देना है, बहुत सुबह नहीं देना होता है। दिन खड़ा सा जरा सा हो जाए तब देना होता है, 12 बजे के बाद ना दें। हाँ, अगर ब्राह्मण भोजन वगैरह करा रहे हैं, कोई ऐसी थोड़ा देर से बेर हो गई, बात अलग है। कोई कुछ भी ना कर सके तो 15 दिन उनके निमित्त आप ये जल जरूर दीजिए, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान रखना, इन 15 दिनों में शुद्धता का पालन रखें, ब्रह्मचर्य का पालन रखें, उल्टी सीधी चीजों न खाएं, शुद्धता और सात्विकता अपने घर में बना करके रखें। पितृ प्रकोप, पितृ प्रसन्नता इन्हीं 15 दिनों में आपको प्राप्त हो जाएगी। प्रकोप से मतलब आपको मालूम नहीं है कुछ भी, आप ये सब चीजें जानते नहीं हैं, करते नहीं हैं, बात अलग है। लेकिन जानबूझकर मालूम सब है लेकिन करना नहीं चाहते तो गलत बात है ना। इसीलिए पितरों के नाम से जो आपसे बने जरूर करिएगा। पितृ गायत्री मंत्र पढ़ सकते हैं, घर में गायत्री मंत्र इन दिनों में पढ़ना बहुत ही अच्छा होता है। और बहुत सारी चीजें समय समय पर बताते रहेंगे। मृत्यु की गोद में सोने वाले हम सभी लोग हैं, आज नहीं तो कल। भगवान शिव के बाहुपास में हम सब जकड़े जाते हैं, है ना। भगवान शिव शमशानवासी भी हैं, भूत प्रेतों के संगी भी हैं, है ना। तो भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान आशुतोष, हे शमशानवासी, हे भस्म को मलने वाले, है ना। हमारी भस्म में भगवान शंकर त्रिपुंड लगा लेते हैं, इतना प्यार करते हैं हमसे। हे बागंबरधारी, हम आपका वंदन करते हैं। हमारे पितृ सभी हमसे संतुष्ट हों, हमारे पितृ सभी पितृ हमारे तृप्त रहें, ऐसी कामना हम आपसे करते हैं। और इस संसार को छोड़ करके जब हम जावें तो हे भगवान शिव, आपकी कृपा हमें प्राप्त होती रहे। ओम आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधिस्थिते संचारा पदयो प्रदक्षिण विदेः श्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम् चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे सर्पे भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोत्तवे स्वानरे दन्ते त्वकृतसुन्दरां वरदरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्तिं कुरु चित्तवृत्त्यमचलं मन्येस्तु किं कर्म वे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवान शिव शंकर का शुभ आशीष हम सबको प्राप्त हो रहा है।
ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। कल हम बताने वाले हैं कि इन श्राद्ध में क्या करें, क्या ना करें, और एक बहुत बड़े वहम से आपको निकाल देंगे। पूजा करें ना करें, बहुत लोग तो इन 15 दिनों में दीप बत्ती शांत कर देते हैं। क्या गलत है या सही है, सारी जानकारी कल के अंक में मिलेगी। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। भगवान से जुड़ो, और भगवान से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।